अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साबिर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं इस्लामिक एसआर नेटवर्क में। आज की इस वीडियो में क़यामत की एक बड़ी निशानी जो 2024 में फिलिस्तीन में पूरी हो चुकी है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमाया। तो दोस्तों, वो क़यामत की निशानी क्या है आज हम जान लेते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम की सरजमीन रही है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस इस रुए ज़मीन पर तामीर होने वाली दूसरी मस्जिद है और ये मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है, जिसकी तरफ इबादत की नीयत से सफ़र करना भी जायज़ है। शुरू में ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल रहा, जिसकी तरफ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीनों तक नमाज अदा की। उस वक्त तक ये अहले ईमान का क़िबला था। इससे साफ़ होता है दोस्तों कि बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत रही। लेकिन साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही मुक़द्दस मकाम है जहाँ से क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज़ होगा, जिसमें क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कब्ज़ा होना है। लेकिन अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले बैतुल मुक़द्दस के बारे में जो क़यामत की निशानी बयान फरमाई थी, वो आज इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी है, जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। याद रहे कि इसराइल का फ़िलिस्तीनियों पर हमला करना और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा है, जिसकी आड़ में वो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारी में है, जहाँ उनका मसीहा दज्जाल आकर बैठेगा, जो क़यामत की एक बड़ी निशानियों में से एक है। इसीलिए इस्राएली यहूदी एक मंसूबे के तहत पिछले 70 सालों से फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने न जाने कितने फ़िलिस्तीनियों के घर उजाड़ दिए। अब तक यहूदी फ़िलिस्तीनियों की 28% ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुके हैं। अब फ़िलिस्तीन का 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आज़ाद है। बाकी के हिस्से को इसराइली हल्के हल्के अपने हिस्से में शामिल कर चुके हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इसराइल पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लेगा। और अफसोस है कि दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम ममालिक फ़िलिस्तीन का साथ देने के लिए तैयार नहीं, जबकि अमेरिका, फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का कुफ्र इसराइल का साथ खुलकर दे रहा है। लेकिन मुसलमान इतना ताकतवर होने के बावजूद कमज़ोर क्यों है? ये सब क़यामत की उस बड़ी निशानी की तरफ इशारा है जो इस सन में फ़िलिस्तीन में पूरी हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात के बारे में 1400 साल पहले बताया था और वो पेशन गोई की थी जो आज पूरी हो गई। सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त करीब आ रहा है और जल्द आ जाएगा कि जब सारा कुफ्र मुत्तहिद हो जाएगा और सारे कुफ्र की ताकत इकट्ठी हो जाएगी, और अनकरीब है कि वो तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने की थाल पर टूट पड़ते हैं, और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि आओ तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, मिलकर मुसलमानों पर हमला करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, क्या इसलिए कि हम उस रोज़ बहुत थोड़े होंगे? हमारे पास लड़ाई के लिए असला नहीं होगा, फौज नहीं होगी? ऐ अल्लाह के रसूल, फरमाया नहीं, बल्कि तुम्हारे पास ताकत भी होगी, फौज भी होगी, असला भी होगा, लेकिन तुम सैलाब के झाग के मानिंद होगे। यही वजह है कि दोस्तों, आज तमाम इस्लामी मुल्क एक झाग की मानिंद बन गए हैं। हमारे पास फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक प्लेट की तरह भूखे कुफ़ार के सामने पड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा, तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा। आज हम अमेरिका से डर रहे हैं, ब्रिटेन से डर रहे हैं, इसलिए कि कहीं हमारी मईशत तबाह ना हो जाए, कहीं हमारा कारोबार ख़त्म ना हो जाए। या रसूलुल्लाह, उस वक्त मुसलमानों की ऐसी हालात क्यों होंगे? वो ऐसे हालात में क्यों पहुँचेंगे? मुसलमान इतने कमज़ोर क्यों होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुनिया से मोहब्बत करेंगे और उनके दिल में मौत का डर होगा। यही वजह है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करने का हुक्म दिया। इस्लाम का एक हिस्सा जिहाद है, लेकिन हमने जिहाद को छोड़ दिया क्योंकि हमें मौत से नफ़रत हो गई है, हम दुनिया की मोहब्बत में खो गए हैं। यही वजह है कि मुसलमान इतना कमज़ोर है। आज हम दूर बैठे सिर्फ तमाशा ही बने हुए हैं। आज हमारे दिलों से फ़िलिस्तीनियों के लिए एहसास ख़त्म हो गए हैं। याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और एक जिस्म के मानिंद है।
آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔